भारत चीन विशेष प्रतिनिधि बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत के बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन व्यापार शुरू होने की उम्मीद जगी है, जिसके बाद से पिथौरागढ़ जिले के सीमांत इलाके में भी खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है। लोगों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन व्यापार शुरू होने के बाद सीमांत क्षेत्र से पलायन घटेगा और यहां धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। सीमांत क्षेत्र के लोगों ने भारत सरकार से यात्रा जल्द शुरू करने की मांग की है। ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हमारे प्राचीन समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती थी, जिसमें कई परिवारों के रोजी रोटी का उसे सवाल था और साथ ही जो भारत और चीन जो व्यापार था उससे भी कई लोग हमारे पहाड़ के जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं गुलजार रहते थे, वहाँ रौनक रहती थी और कई लोग पलायन कर चुके। निश्चित तौर पर अगर ये यात्रा और व्यापार शुरू होता है तो इससे निश्चित तौर पर हमारे पहाड़ों में रौनक लौटेगी और जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो लौटकर अपने घरों को आएंगे। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना के चलते पिछले 5 वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पा रही थी, जिससे एक ओर जहां शिव भक्त हिंदुओं के सबसे पवित्र धाम कैलाश नहीं जा पा रहे थे, तो वहीं इस यात्रा से जुड़े पर्यटन कारोबारी भी काफ़ी निराश थे। लेकिन भारत सरकार की नई पहल के बाद एक बार फिर से सीमांत वासियों के चेहरे खिल गए हैं। यह यात्रा तिब्बती पठार से होकर गुजरती है, जिसमें कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र चीन में स्थित है। यह यात्रा नेपाल के काठमांडू और सिमिकोट, तिब्बत के लहासा और भारत के लिपुलेख पास उत्तराखंड और नाथुला पास सिक्किम के रास्ते जाती है। सीमांत क्षेत्र के लोगों ने भारत सरकार से यात्रा जल्द शुरू करने की मांग की है। विगत 5 वर्षों से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वो बंद पड़ी थी। अभी भारत सरकार और दोनों देशों की पहल चल रही है कि ये यात्रा चले और हम सब सीमांतवासी चाहते हैं कि ये यात्रा सुचारू रूप से चले। यह यात्रा हम दोनों देशों की सामरिक दृष्टि से और भारत की धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राकेश पंत। राकेश, कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। स्थानीय लोगों में कितनी खुशी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2019 से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी, उसके चलते जो सीमांत इलाके थे, खासकर पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से जो होकर यात्रा गुजरती थी लिपुलेख दर्रे से, यहाँ का बड़ा इलाका प्रभावित था क्योंकि ये यात्रा नहीं हो पा रही थी और सबसे पवित्र हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, उसके दर्शन जो यात्री नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले से ये शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और उसके बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और उनके समकक्षी जो थे चीन के, उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। सीमा विवाद से लेकर तमाम अनेक मुद्दे शामिल थे। उसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा और जो व्यापार था, सीमा व्यापार, उसको लेकर भी बातचीत हुई और उसमें ये स्पष्ट हुआ कि अब ये यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं, खासकर पिथौरागढ़ जिले की अगर बात करें, पूरे देश में 2 जगह से यात्रा की जाती है, सिक्किम के नाथुला दर्रा और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से। तो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ जिले से होकर जाता है, धारचूला से इसका रास्ता है और धारचूला से लगातार लिपुलेख दर्रे होते हुए चीन में प्रवेश करते हैं यात्री। वहां से ये यात्रा संपन्न होती है। तो यहाँ के लोग काफी खुश इस यात्रा को लेकर है कि यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी और तो यहाँ का पर्यटन कारोबार है वो परवान चढ़ेगा। साथ ही साथ पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जो सीमांत क्षेत्र के गांव है उनका भी विकास होगा। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।